ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुनं। जय गुरु पंच परमेष्ठी भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, वाघोली के मूल नायक देवाधिदेव श्री वासु पूज्य भगवान की, परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, ऋषभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। जब कभी हम लोग किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए परिश्रम करते हैं और जब वह कार्य सिद्ध हो जाता है, उस समय किया गया परिश्रम सार्थक हो जाता है और वह उस परिश्रम के फलस्वरूप जब कार्य की सिद्धि को देखता है तो उस व्यक्ति को बहुत आनंद होता है। आप लोग, हमें पता नहीं था, 10 साल पहले भी मुनि श्री नियम सागर महाराज जी के साथ में हम 5 महाराज विहार करते हुए औरंगाबाद से नगर होते हुए पुणे में आए थे और उस समय सबसे पहला जो स्थान मिला था वह खराड़ी था। उस समय वाघोली हमने नाम भी नहीं सुना था, लेकिन 10 साल के बाद में जब राजनगांव में थे तो यहाँ के लोग, बाघोली के लोग आए थे, तब हमें पता चला कि बाघोली में भी जैन समाज है और एक नहीं 2 जिनालय हैं। बहुत अच्छा है। परसों के दिन शायद आए थे हम और वहाँ पर नेमिनाथ जिनालय में उसके पास में रुकना हुआ और वासुपुर जिनालय के लोग निवेदन कर रहे थे, लेकिन क्या संभावना कम थी। लेकिन आप लोगों का पुरुषार्थ और आप लोगों का पुण्य हम दोनों महाराज को खींच करके वासुपुर के मंदिर में लाए। कई बार ऐसा होता है, ऐसा संयोग बनता है कि श्रावकों का पुण्य जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचती है, उसी प्रकार से श्रावकों का पुण्य अपनी ओर खींचता है। मैं समझता हूं कि आप लोगों के पुण्य से यह अनायासी यहाँ वासुपुर जिनालय में आना हुआ
आप लोग निवेदन कर रहे थे, लेकिन रुकने की व्यवस्था नहीं है। और आज वर्तमान काल में चतुर्थ काल के जैसे मुनिराज नहीं है जो जंगल में रहते हो, पहाड़ पर गुफाओं में रहते हो। आज मुनि निवास की आवश्यकता होती है। निवेदन तो करते हैं, लेकिन रहने के लिए जब तक आवास की व्यवस्था नहीं होती तब तक कहाँ रहेंगे महाराज? क्यों भाई दगड़े बताओ। तो आज ऐसा योग बना, रविवार का दिन है, सामने बताया स्कूल है और आज छुट्टी भी है, और आप लोगों के पुण्य से यहाँ पर आना हुआ है। अभी प्रवचन का समय नहीं है, अभी तो संक्षेप से सारांश रूप में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि संत समागम प्रभु भजन जग में दुर्लभ दोय, सुत दारा अरु संपत्ति पापी के भी होए। इस संसार में दो चीज दुर्लभ है। क्या? संत समागम प्रभु भजन जग में दुर्लभ दो। ये दो चीजें संसार में बहुत दुर्लभ है। और देखिए, संत समागम को पहले नंबर पर रखा है और प्रभु भजन को दूसरे नंबर पर रखा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि प्रभु तो आपने एक बार विराजमान कर दिए मंदिर में, तो कहीं जाते नहीं है, मंदिर में ही हमेशा के लिए रहते हैं। लेकिन संत समागम हमें सुलभता से प्राप्त नहीं होता। जब कभी प्राप्त होता है तो संतों का समागम हमारे लिए बहुत दुर्लभ होता है। इसलिए प्रभु भजन के पहले संत समागम रखा है। संतों का समागम हमारे जीवन का परिवर्तन कर देता है। संतों के समागम से हमें एक नई राह दिखाई देती है। जीवन जीने की शैली हमें संतों के समागम से प्राप्त होती है। जीवन सभी जीते हैं, सभी जन्म लेते हैं। पशु पक्षी भी बच्चों को जन्म देते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, रहने के लिए घोंसला बना लेते हैं पक्षी। कभी आपने देखा? आप कहाँ देखोगे? बड़ी बड़ी सिटी में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं, 10 मंजिल, 12 मंजिल, 20-20 मंजिल की आपकी क्या घोंसले हैं। समझ में आए? महाराज घोंसले क्यों कह रहे हैं? जिस प्रकार से पक्षी, जब हम गांव में जाते हैं, पक्षी भी इतने होशियार होते हैं, अपने घोंसले बना लेते हैं। और कहां पर बनाते हैं? जहां पर नीचे प्राय करके पानी रहता है और वहां पर पेड़ रहता है, और पेड़ के ऊपर घोंसले बनाते हैं ताकि कोई भी नीचे पानी, कोई भी आ नहीं सकता ऊपर। वो भी अपनी सुरक्षा करना जानते हैं और वहां पर ऐसे घोंसले बनाते हैं, ऐसे घोंसले बनाते हैं, उसमें दरवाजा भी होता है और जाकर के अंदर बैठते हैं। कभी कभी बाहर गेट पर आकर के बैठ करके झूलते हैं। जैसे आपके घर के सामने क्या रहता हो? झूला रहता है, बैठते आप झूलते रहते हैं, वो भी झूलते हैं और ऐसे घोंसले बनाते हैं। कई बार नीचे गिरा तो हमने देखा कि जल्दी से निकलता नहीं, उसके पास हाथ नहीं है। चिड़िया के पास हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी एक एक घास को लेकर के आते हैं अपनी चोंच के माध्यम से और घोंसले का निर्माण कर लेते हैं। रहने के लिए वो भी घर बना लेते हैं, अपने भोजन की व्यवस्था कर लेते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं और उस घोंसले में अंडे देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। और धीरे धीरे जो बच्चे उस अंडे से बाहर आते हैं तो एक एक दाना चुग करके वह पक्षी माँ जाती है और मुंह चोंच में लेकर के आती है और बच्चा चू चू करके मुंह खोलता है, उसके मुंह में
डाल देती है। इस प्रकार से पशु पक्षी भी अपने बच्चों का पालन कर लेते हैं। और आप लोग भी अपनी व्यवस्था कर लेते हैं, रहने के लिए फ्लैट बना लिया, भोजन की व्यवस्था है, कपड़े की व्यवस्था, और क्या चाहिए? रोटी कपड़ा और मकान। एक पिक्चर देखी थी बहुत पहले बचपन में, उस पिक्चर का नाम था रोटी कपड़ा और मकान। क्या चाहिए? पेट भरने के लिए भोजन और शरीर ढकने के लिए कपड़ा और रहने के लिए एक छत, एक मकान। बस एक 3 मुख्य आवश्यकताएं होती हैं, इनकी पूर्ति प्रत्येक गृहस्थ करता है। लेकिन इसके साथ साथ पशुओं की अपेक्षा मनुष्य में यदि कोई अंतर है तो यह है कि मनुष्य धर्म का पालन करता है। पशु भी धर्म का पालन करते हैं, पक्षी भी धर्म का पालन करते हैं। शास्त्रों का उल्लेख है कि पशु पक्षी भी कर्म भूमि के पशु पक्षी संगी पंचेंद्री, इनके पास भी पंचम गुण स्थान तक होता है। संयमी बन सकते हैं, उनके पास भी यह क्षमता है। लेकिन मनुष्य के पास विशेष क्षमता है, विशेष योग्यता है, और उस योग्यता का यदि वह उपयोग करता है तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है, अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता है। हमें आगे बढ़ना है। धन के क्षेत्र में तो बढ़ते ही हैं, किंतु धर्म के क्षेत्र में भी बढ़ना है। और आज हमने देखा, अभिषेक को देखा और सौरभ को देखा, वहां पर नेमिनाथ जिनालय में भी अभिषेक कर रहे थे और यहाँ पर आकर के भी अभिषेक कर रहे थे। बहुत अच्छा। जब अवसर मिले तो उसे कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। इसमें कभी भी तृप्ति नहीं होना चाहिए। धार्मिक कार्यों में कभी भी तृप्ति नहीं होना चाहिए। और अजून पाहिजे ऐसा भाव निरंतर मन में रहना चाहिए। और चाहिए। आप भी चाहते हैं, क्या चाहते हैं? और पैकेज बढ़ना चाहिए। कंपनी को चेंज कर देते हैं। काय के लिए? क्यों? महाराजपुर से आए हैं कि देवरी से? महाराजपुर से। और खेती बढ़ना चाहिए और धन बढ़ना चाहिए। बीना महाराज में गुरुदेव के साथ में 3-4 चातुर्मास हुए। उसके पास में महाराजपुर गांव है एक तरफ और एक तरफ देवरी है। ये बात और चाहिए, इस पर संतोष रखना चाहिए। लेकिन धर्म के क्षेत्र में कभी भी संतोष धारण नहीं करना चाहिए। और करना है, और चाहिए। महाराज जी का सानिध्य और चाहिए कि नहीं? बोलो, चाहिए। तो दोपहर में यहाँ पर, अभी प्रवचन का समय नहीं है, दोपहर में यहाँ पर प्रवचन होगा। 3:30 बजे। ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಮೂರುವರೆ घंटे 3:30 बजे यहाँ प्रवचन होगा। और उस समय हम समझेंगे कि आपको कितनी लालसा है संत समागम की और सानिध्य की, कितनी लालसा है दोपहर में समझ में आ जाएगा। हम जब राजनगांव में आए थे तो श्वेतांबर बंधु 2:45-2:30 बजे से आकर के बैठी, व्याख्यान सुनना है। साधु महाराज आए तो उनका व्याख्यान बोलते हो, व्याख्यान सुनना है। तो इस प्रकार से आज इतना ही पर्याप्त है। 9:15 बज गए हैं। अभी थोड़ा महाराज जी का भी सुनेंगे, दोपहर में फिर अपन विस्तार से सुनेंगे। जय गुरु परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।